हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। चलो नए कोर्स से शुरुआत करते हैं आज। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका भविष्य किस पे डिपेंड है कि आप आज के वर्तमान में कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, फ्यूचर हमारा कैसे डिसाइड होता है, जो हम प्रेजेंट में करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में जो हम जितना हार्डवर्क करेंगे उतना हम फ्यूचर में सक्सीड होंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना मेहनत करते रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, फिर आप जरूर सक्सेस पाएंगे। रीजनिंग की वीडियोस में मैंने आपको कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉजी, क्लासिफिकेशन करा चुका हूँ। आज मैं नई टॉपिक लेके आया हूँ, वो क्या है, अल्फाबेट टेस्ट। एक चीज कहूंगा बच्चों, इस वीडियो को तभी देखना जब बाकी की 3 वीडियोस जो रीजनिंग की डाली है मैंने, वो आपने देख ली हो। ठीक है, डायरेक्ट इस वीडियो में मत कूदना। बाकी चैनल का नाम मेरा क्या है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया। ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जो घंटी होती है उसे दबाओ, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप पे आ जाए। और जिनके मतलब की वीडियोस हैं सिर्फ वही लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, नए लोग तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें, जिनके मतलब की नहीं है फालतू में, है ना। मुझे सिर्फ वही सब्सक्राइबर चाहिए जिनके वीडियो काम की है। ठीक है, जिनको कुछ बता रही है वीडियोस। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, 2 रूल बताए थे। मैंने कहा था ये 2 रूल याद रखोगे तो आप कभी भी रीजनिंग में मात नहीं खाओगे, हर एक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। पहला क्या था रूल बच्चों, इजोटी रूल। क्या बताया था, ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD में कितने नंबर पे आता है, 5 पे। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है बच्चों, इजोटी बताया था। और दूसरा क्या बताया था, एक मेडिसिन का नाम, वो क्या थी, सी फ्लोरक्स। सी फिलोरक्स था। ठीक है, और सी फिलोरक्स। सी फिलोरक्स में क्या था बच्चों, वर्डिंग, ये 3 का पहाड़ा है पूरा, है ना। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है बच्चों, सी फिलोरक्स। 3 का टेबल हो गया ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये याद रहेगा। इसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा था, एक चीज और कही थी, याद रखो। मैंने कहा ये आपको याद रखना, आप कभी कोडिंग डिकोडिंग या अल्फाबेट के जो भी रीजनिंग होगी उसमें मात नहीं खाएंगे। और तीसरा, कोई अगर आपसे पूछे बी है, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में बी दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन अगर मैं बैकवर्ड आऊं पीछे से, तो पीछे से कौन से नंबर पे आता है उसके लिए मैंने क्या बताया था। अब आप गिनने थोड़ी बैठ जाओगे कि 26, 25, 24, 23 बार। मैंने उसका रूल बताया था 27 माइनस उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है, तो 27 माइनस 2 मतलब 25। आया ना समझ में। बी बैकवर्ड काउंटिंग में कौन से नंबर पे आएगा, 27 माइनस 2 25। वैसे ही अगर मैं पूछूं डी बैकवर्ड से कौन से नंबर पे बच्चों, स्टार्टिंग से तो आपको पता है 4 पे है, तो बैकवर्ड के लिए निकालना 27 माइनस 4। तो 3 रूल सिखा दिए, सी फिलोरक्स, इजोटी, और ये बैकवर्ड से कैसे निकालते हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्डिंग। ठीक है, और एक नई चीज सिखाई थी, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ABCD ऐसे चलते जाते हैं, जैसे XYZ होता है, मैंने क्या कहा था कि ए का कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे ए स्टार्टिंग में 1 पे आता है, वैसे ही आखिरी से 1 पे कौन सा शब्द आता है, जेड। तो पता लग गया आपको, ए और जेड एक ऐसे शब्द हो गए, जैसे मतलब जो ये स्टार्टिंग से अगर पहले नंबर पे है तो वो उधर से पहले पे है। तो ऐसे आप पूरे तो रट नहीं पाओगे, BY C D ये सब है ना। तो बी के लिए मैंने बताया था रूल क्या था, बाई। बाय से जैसे हम टाटा बाय बाय करते हैं, उससे याद रखोगे। और एक चीज और है, इनमें खासियत क्या होती है, अब ये 1 पे आता है, 26 पे जोड़ोगे तो 27 होगा इनका जोड़। ये B2 पे है, बाई 25 पे जोड़ लो चाहे तो 27। ये भी कॉम्बिनेशन याद रखना। ऐसा एक तो 2 चीजें इनकी कि इनका जोड़ 27 होता है, और दूसरा ए जैसे स्टार्टिंग में पहले पे है, उधर आखिरी से जेड पहले पे है। तो ऐसे ही मैंने आपको 3-4 चीजें रटाई थी, याद होगा। एक मैंने ग्रांड ट्रंक रोड से बताया था, GT, जो हम पढ़ते थे SST में, क्या था, ग्रांड ट्रंक रोड, उससे मुझे याद हो गया था GT। GT में क्या खासियत हो गई, जी कौन सा नंबर पे, EFG 7 पे, तो टीवी उधर से 7 पे बैकवर्ड में। वैसे तो 20 पे आता है, लेकिन बैकवर्ड से 7वें नंबर पे, चाहो तो देख लेना। ऐसे ही मैंने बताया इंडियन रेलवे से आप IR से कॉम्बिनेशन से याद रखना, IR हमेशा भूलोगे नहीं। ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में बहुत टाइम बचाएंगे, इसलिए मैं रटवा रहा हूँ। ये AZ BY GT IR बोले तो इंडियन रेलवे, और क्या था बच्चों, AZ BY DW, और मैंने नई चीजें बताई थी 2-3, वो भी मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ आपको, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि रीजनिंग और ये कॉम्पिटिशन में आपको टाइम बचाना है। बैंकों के एग्जाम में 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं, सोचो अब आप। इवनिंग का मैंने बताया था EB, ये भी देख लो, अगर E 5 नंबर पे आता है तो B भी उधर से 5वें पे ही आएगा, पीछे से मतलब। EB से याद रखना इवनिंग, ये भी नहीं भूलोगे आप।
जहां तक मुझे उम्मीद है। और भी क्या था, सी एक्स बोले तो एक सीटी स्कैन होता है और एक होता है एक्सरे, तो इससे याद रखना सी एक्स, ठीक है। और एक आध केविन पीटरसन का नाम आपको याद होगा, इंग्लैंड का क्रिकेटर, अब तो रिटायर हो गया, इससे याद रखना केविन पीटरसन से केपी। और एक आध और है शायद। पत्ते खेलते हो ताश के, पता होगा, जे क्यू। खेलते नहीं हो तो 10th 12th में प्रोबेबिलिटी पड़ी होगी। जे क्यू से याद रखना जैक क्वीन, ठीक है, जे क्यू। और एक हाई स्कूल और एफ यू मतलब फर्स्ट यू याद रखोगे, ये भी नहीं भूलोगे आप, लेडीज के लिए कहते नहीं है फर्स्ट यू, पहले आप। और एक है एच एस हाई स्कूल, क्या बच्चों, एच एस हाई स्कूल, ठीक है। एक सेकंड, चलो बच्चों ये इतना याद रखना है। इजोटी, सी फ्लोरेक्स, पीछे से 27 माइनस करते हैं वो बता दिया। और कुछ शब्द हैं जो याद रखोगे, जीटी रोड से ग्रैंड ट्रंक रोड। और ये रटवाई क्यों मैंने कि ये जिस नंबर पे स्टार्टिंग से आते हैं, ये वाला उधर से बैकवर्ड से आता है ना, समझ गए, क्लियर है ना पूरा। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चंस के साथ, अल्फाबेटिकल टेस्ट। ये तो रिवीजन था आपका बस, जो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले में भी यही सब पढ़ाया, जरूरी था, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन कराता हूं। इस वाली रीजनिंग में जिसको क्वेश्चंस पढ़ना आता है, जो क्वेश्चन पढ़ना सीख गया वो सब क्वेश्चन कर लेगा, जिसे रूल्स याद है और जिसे क्वेश्चन पढ़ना आता है कैसे पढ़े जाते हैं, ठीक है। फाइंड 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, देखो 11वां लेटर बताना है आपको, 11वां लेटर किससे, टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर। 20वें लेटर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेफ्ट से 20वां लेटर है, ऐसे समझो। क्वेश्चन ये है कि आपको 11th लेटर बताना है, कौन सा है, 20वें लेटर के लेफ्ट से। और 20वां लेटर कहां से लेना है, लेफ्ट से ही। ये भी दिया है कि आपको 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अलर्ट, बाएं से 20वां जो शब्द है इंग्लिश लैंग्वेज में, बाएं हाथ से या लेफ्ट से 20वां शब्द, उसके बाएं हाथ पे 11वां शब्द क्या है इंग्लिश अल्फाबेट में, एबीसीडी में। समझ गए होगे आप क्या है, मुझे पता लग गया, मुझे लेफ्ट से जाना है। कहां पे जाना है बच्चों, 20वें शब्द पे, 20th पे, इतना समझ में आ गया, लेफ्ट बाएं से। अब ये कह रहा है इसके बाएं में, लेफ्ट में 11th क्या होगा। अब आप समझदार हो, इधर से मैं 20 गया इंग्लिश लैंग्वेज में, एबीसीडी से लेके ऐसे 20 पे, फिर इधर से मैं 11वें पे आ रहा हूं, तो 11वें पे अब मैं गिनूं ऐसे, 20वां क्या होता है, टी, इजोटी रूल से याद होगा, टी आता है 20th पे। अब पीछे आऊं एक एक करके 11th, जैसे मतलब 11वें पे आना 20 से, 19, 18, 17, 16, 15, इसमें टाइम खाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 20 से यहाँ 11 पे आ रहा हूँ, तो इधर से वो कौन सा होगा, दिमाग लगाओ, नेचुरल है, 20 माइनस 11, इधर से वो 9वें पे होगा ना, जो इधर से 20 के बाद मैं ऐसे आऊंगा 11वें पे, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, समझ गए। यहाँ से मैं 11th पे आऊंगा, मतलब 19, 18 का मतलब ये नहीं कि 19, 18 ऐसे 11, 19 का मतलब यहाँ से गिनूंगा 1, फिर ये 2, 17 पे जो है शब्द 3 नंबर हुआ, ऐसे मुझे 11वें पे आना है लेफ्ट में। तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, सीधे 20 माइनस 11, मुझे पता लग गया जो 9th लेटर होगा इंग्लिश अल्फाबेट का वही मेरा आंसर है। और 9th क्या होता है बच्चों, आई, 9 रटा होना चाहिए दिमाग में, आई होता है, तो आंसर हो गया आई। क्वेश्चन क्या था, इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं हाथ से अगर हम चलते हैं तो जो 20वां शब्द है 20th लेटर है, उसके बाएं हाथ पे 11th लेटर पे क्या होगा, उसके बाएं से 11th नंबर पे, मतलब 1, 2, 3 ऐसे, तो मुझे पता लग गया 20 माइनस 11, आंसर आ गया 9। 9 पे क्या होता है, आई, इंग्लिश अल्फाबेट में इधर से जब देखते हैं तो सिंपल है ना, फॉरवर्ड वाले में 9 आई होता है। क्वेश्चन बस रीड करना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन, कितने लेटर्स होते हैं बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। देखो क्वेश्चन की वर्डिंग समझा करो, कितने लेटर हैं किसके बीच में, 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाएं हाथ से जो 8th लेटर है 8वें नंबर पे है उसके बीच में, एंड 7th लेटर फ्रॉम राइट, और यहां से जो 7th लेटर है राइट से। समझ गए होगे, ये कहना चाह रहा है कि बाएं हाथ से इंग्लिश अल्फाबेट में जो 8th लेटर है और जो दाएं हाथ से इधर से 7th लेटर है, उन दोनों के बीच में कितने अल्फाबेट्स लेटर्स आते हैं। अब आप दिमाग लगाओ, यहां से जो 8th है वो तो आप साफ लिख सकते हो 8th नंबर वाला, लेकिन जो उधर से 7th पे है तो वो सीधे अगर मैं देखो सीधे हाथ से वो 7th पे है तो उल्टे हाथ से वो किस पे होगा बताओ, उधर से वो 7th नंबर पे जो शब्द
वो इधर से क्या होगा, मैंने आपको रूल क्या बताया था, 27 माइनस 7 20। तो अगर मैं स्टार्टिंग से लेफ्ट से देखूंगा जो एक्चुअल एबीसीडी होती है तो वो नंबर क्या है 20th पे होगा। वो जो 7th दिया है पीछे से इधर से तो वो 20 पे होगा। तो 8 और 20 के बीच में कितने शब्द रह गए, जो वही क्वेश्चन पूछा है कि कितने लेटर्स हैं 8th और 20th, 7th लेटर मतलब पीछे से, या फिर कह दूं 20 वाला इधर से। तो 8th और 20th लेटर के बीच में कितने शब्द हो गए, समझदार हो बताओ। 9 और 10 वाला हो गया और 11 से 19 तक, तो 9 2 11 शब्द हो गए टोटल। कितने तो कर ही लोगे। 8 और 20 के बीच में 20 माइनस 8 कर दोगे, प्लस 1 कर दोगे, सॉरी 9 10 11 आएगा, सॉरी ऐसे समझ लो आप। 8 और 20 शब्द के बीच में कितने आते हैं, 9 वाला 10 वाला, ऐसे समझ लो चाहो तो। 16 17 18 19, इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर आपका हो गया 11। क्वेश्चन जो रीड करना सीख गया, अभी कह रहा हूँ अल्फाबेट टेस्ट बिल्कुल सही कर देगा हर एक क्वेश्चन समझ गए थे ना। इधर से जो लेटर 8th नंबर पे है और दाएं से राइट से 7th पे है, उनके बीच में कितने लेटर्स आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो मुझे पता है लेफ्ट से वो 8th पे है तो लेफ्ट से तो 8th पे ही रहेगा, राइट से वो अगर 7th पे है तो इंग्लिश लैंग्वेज में वो लेफ्ट से बाएं हाथ से कौन से नंबर पे होगा, उसका रूल मैंने बताया था 27 माइनस 7, तो 20 हो गया। 8 और 20 के बीच में कितने रह गए वो मैंने कर लिए, ठीक है 11 आ गया आंसर। चलो अब क्वेश्चन तीसरा करते हैं दिमागदार। ये कह रहा है इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर। अगर इंग्लिश की अल्फाबेट्स को मैं बैकवर्ड ऑर्डर में लिखूं, बैकवर्ड ऑर्डर समझते हो ना, ए बी सी डी की ऐसे जाते हैं हम जेड पे, उसकी जगह मैं ऐसे लिखूं बैकवर्ड ऑर्डर, ए बी सी डी मतलब उल्टी गिनती, जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे, समझ गए। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द बैकवर्ड ऑर्डर, ऐसे उल्टे सी दिशा में लिख रहा हूं मैं अगर ए बी सी डी को, व्हाट विल बी द 13th लेटर, 13वां लेटर क्या होगा टू द लेफ्ट ऑफ द 3rd लेटर फ्रॉम राइट। वेरी गुड। 13वां शब्द क्या होगा, ठीक है किसके, टू द लेफ्ट ऑफ दी, देखो समझो क्वेश्चन क्या है, मैं वर्डिंग लिख दे रहा हूं। 13th लेटर क्या होगा, देखो सरल शब्दों में बता रहा हूं, 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आएगा, घबराना मत कि इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं अभी बता रहा हूं। 3rd लेटर फ्रॉम राइट, ठीक है बच्चों, 3rd लेटर फ्रॉम राइट, 3rd लेटर, देखो मैंने लैंग्वेज लिख दी है क्या बताना है, पहले तो यही समझ गए थी उल्टी लिखनी है एबीसीडी, वो लिख दी है मतलब थोड़ी बहुत समझाने के लिए। अब देखो बच्चों हिंदी में कैसे समझाऊंगा तुम्हें। 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ दी, पीछे से पढ़ा करो, 3rd लेटर फ्रॉम राइट, बच्चों समझो 3rd लेटर फ्रॉम राइट, 3rd लेटर फ्रॉम राइट मतलब इधर से हम देखूंगा ना, इधर से क्योंकि गिनती उल्टी लिख दी है एबीसीडी, सॉरी। तो 3rd लेटर फ्रॉम राइट हो गया सी, इतना समझ में आ गया, आप पीछे से जाया करो, 3rd लेटर फ्रॉम राइट, इसका इतना आगे समझ में, ये 3rd लेटर है ना सी। अब 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, इसके लेफ्ट मतलब इसके बाएं पे, समझदार हो समझ रहे होगे, इसके बाएं पे 13th लेटर और बताना है आपको, समझ गए। 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ मतलब इसके सी के, सी मैंने आपको समझा दिया कि 3rd लेटर फ्रॉम राइट, सीधे हाथ से 3rd लेटर ये आ गया। अब आगे का पढ़ लो कि 13वां लेटर बताना है, अब इसके लेफ्ट में मतलब इसके बाएं हाथ पे, तो इसके बाएं पे 13वां बताओ क्या होगा, यहां से गिनो, अब डी पे 1 आएगा, ऐसे तुम्हें 13 तक और जाना है, तो डी पे 1 है तो 13th लेटर बताना है ऐसे, तो अब बताओ आप क्या होगा, सिंपल है, दिमागदार हो बताओ, 13th लेटर बताना है और 3 तक तो पहुंच गई है कहानी, अब 13 और जोड़ लेने, तो सिंपल हूं, 13 + 3 16 हो गया। अपना आप बता सकते हो 16वें नंबर का लेटर क्या होगा, और ये भी आपको पता है सीधी काउंटिंग सही बताना है मुझे, भले ही इन्हें लिखवाई उल्टी है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन था कि उल्टी एबीसीडी लिख दी, लेकिन देख तो मैं यहीं से ही रहूं ना, क्योंकि जो क्वेश्चन है वर्डिंग थी वो यही थी कि राइट से चलना है 3rd लेटर, अब उसके लेफ्ट में देखना है 13वां लेटर, तो 13 + 3 16। अब एबीसीडी में ऐसे चलना है मुझे, 16वें नंबर पे क्या आता है वो आपको पता है, इजोटी रूल से, इजोटी रूल क्या कहता है 5 10 15, 16वें नंबर का क्या होगा जस्ट ओ के बाद एबीसीडी में क्या आता है पी, ओ के बाद क्या आएगा पी, तो वेरी गुड आपका आंसर हो गया पी, पी आता है 16 नंबर पे, समझ गए। अल्फाबेट में कभी गलती नहीं करोगे, अगर इंग्लिश लैंग्वेज जो है हिंदी या इंग्लिश जो भी लिखा है उसकी बस वर्डिंग पकड़नी है। 3rd लेटर फ्रॉम राइट मतलब राइट से, क्योंकि एबीसीडी ने उल्टी लिखवाई, पहले कंडीशन यही थी कि जेड से एबीसीडी उल्टी लिखनी है, उसके बाद 3rd लेटर फ्रॉम राइट पे आओ, मैं राइट से 3rd लेटर पे आया, सिंपल, दाएं हाथ से 3rd पे आया। अब कह रहा 13वां शब्द बताओ इसके लेफ्ट में, इसका लेफ्ट मतलब इसके बाएं पे 13वां, तो पहला ये हुआ दूसरा ये हुआ, ऐसे चलते जाऊंगा। अब 13वां से अच्छा सीधे 3 में 13 जोड़ दिया मैंने 16, 16 नंबर पे 16 पी आता है, इधर से ही देखना था मुझे, था क्लियर, हुआ समझदार हो तो समझ गए हो गया।
नहीं हुआ तो भाई वीडियो पॉज करके दोबारा देखो, जो मेरी वर्डिंग थी आप समझ जाओगे। इससे अच्छा तो नहीं समझा सकता मैं। खैर बाकी जो अभी भी दिक्कत है तो मैं ये नहीं कह रहा आपकी कमी है कोई, आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बताना आपको पड़ेगा कि नहीं आया समझ में। चलो क्वेश्चन आया एक नया, इफ फर्स्ट हाफ, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ मतलब आधी एबीसीडी रिवर्स ऑर्डर में लिखी हुई है। आधी एबीसीडी क्या हो गई, टोटल शब्द कितने होते हैं एबीसीडी में, 26। 26 का मतलब क्या हो गया, आधा, 13। अब ए से लेके 13 तक क्या होता है, पहले मुझे ये समझाओ क्या होता है। 13 नंबर पे क्या आता है बच्चों, इजोटी आपने पढ़ रहा है, ऐसे समझ लो 5 10 15, तो 11 12 13 मतलब जे के बाद 11 12 13 मतलब जे के एल एम, ए से एम तक इनने क्या किया, एबीसीडी को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। मतलब ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ऐसे शुरू किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ऐसी मतलब मैं पूरी नहीं लिख रहा, समझा रहा हूँ। चलो लिख ही दिया पूरी, अब क्या कहना, आई जे के एल एम, 13 तक लिख दी रिवर्स में। अब उसके बाद क्वेश्चन की लाइन है फाइंड 15th लेटर फ्रॉम राइट, और बाकी उसके बाद जो एन ओ है, एन है कि एन ओ पी क्यू ऐसे चलते गए, वेरी गुड, जेड तक, बस ए से लेके एम तक रिवर्स लिखी है, बाकी आगे बढ़े एन से जेड तक। अब कह रहा है आपको बताना है 15th लेटर फ्रॉम द राइट, इधर से शुरू करना है, 15वां लेटर फ्रॉम द राइट। देखो यहां तक तो 13 आपके आ ही गए, वेरी गुड, 13 आ गए, 15वां पूछा इधर से राइट, तो 15वां क्या होगा, 14 15, बी हो गया आंसर, ठीक है। 15 नंबर बी हो गया, समझ गए ना आप क्या करना था। आधी एबीसीडी मतलब 13 शब्द तक इनने रिवर्स में लिखी है, एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम तक, और बाकी फिर पूरी सीधी लिख दी एन से जेड तक। अब कह रहा है 15th लेटर राइट से बताना है, तो 13 तक तो आपकी आधी आ गई, फिर 14 15, राइट से मतलब दाएं हाथ से, सिंपल है। आगे बढ़े, देखो रीजनिंग की जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आप पे करा दिए, जो आपको रीडिंग पकड़नी है। बाकी तो बहुत हलुआ क्वेश्चंस आते हैं, पूछो कैसे, ऐसे होते हैं देखो, क्यू एम पी एन पी क्यू आर एन क्यू एम पी क्यू आर, पूछा होता है क्वेश्चनों में कि ऐसे पी और आर का कॉम्बिनेशन बताओ जिसके बीच में क्यू आ रहा है एबीसीडी की तरह प्रॉपरली, तो सेट बनाने, देखो बिल्कुल प्रॉपर है, पी क्यू आर ऐसे ही पकड़ना है, पी क्यू आर तो ऐसे बताना है कितने सेट बनने, से इसमें 2 बन गए, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल ही था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे वर्डिंग दी हुई है बच्चों, चैनल, जैसे एक शब्द है चैनल, CHANNEL, समझ गए। अब इसमें कह रहा है ऐसे पेयर्स ऑफ लेटर्स बताओ जो बिल्कुल उतने ही बीच में शब्द हैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, सेम, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बताया जब ऐसे क्वेश्चन आए रीजनिंग में, सबसे बढ़िया काम क्या करते हैं हम, इनकी नंबरिंग लिख देते हैं, किस नंबर पे है ये, सी किस पे आता है 3 पे, एच किस पे आता है, जल्दी बताओ, इजोटी रूल से, इजोटी नहीं आता तो सी फिलोरक्स लगा दो, सी फिलोरक्स लगाओ, चलो। एच क्या है, एफ के बाद जी एच, ये क्या 6, तो 8 पे हो गया, तुरंत लिख दो A1, एन किस पे है, KLMNO, ओ से जस्ट पहले मतलब ये होता है 5 10 15, 15 से पहले मतलब 14, फिर N 14, ई कितना है 5, L क्या है, जे के बाद KL मतलब 12। अब देखो बच्चों इसने क्या पूछा आपसे कि हमें क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड चैनल विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल वही शब्द बताओ जितने उसके बीच में हुए हैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट में होते हैं। ये है देखो, है ABC बैठ रहा है वही, देखो यहाँ से पता लग गया 1 2 3 गिनती से पता लग गया ना, तो ये एक तो ये मिल गया हमें। फिर 12 13 14 देखो बैठ रहा है बिल्कुल सही, 12 13 14, जैसे MKLMN, एल और एन की पोजीशन बिल्कुल सही है क्योंकि एल के बीच में KLMN होता है ना ABCD में, तो ये मुझे मिल गया कि इंग्लिश अल्फाबेट की तरह बैठ रहा है। समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या, कि वही जो इंग्लिश अल्फाबेट की तरह कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो LMN ABC कितने हो गए, 2 सेट, बस वही बताना था आपको। तो आपको आंसर में क्या है, AC हो गया सेट और एक NL था, सिंपल। ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन आपको बस। अब एक क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ऐसे भी आते हैं देखो, एक शब्द दिया आपको ग्लैडियोलस, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ग्लैडियोलस। एक चीज याद रखना बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं कुछ, वॉवल्स में हमेशा याद रखना AEIOU, पता होगा आपको खैर, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि रीजनिंग में आ जाता है। और एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो AEIOU के अलावा जो भी बचा ABCD में वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट ये वाले AEIOU की वॉवल्स पता लग गया आपको, 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स। अब देखो क्वेश्चन क्या रहा है कि
इस शब्दों में ऐसे शब्द बताओ जिसके ईच वॉवेल के बाद, हर वॉवेल के बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेटर। आपको जहां जहां वॉवेल मिल रहा है उसकी जगह आपको उसका नेक्स्ट लेटर लिखना है, ठीक है। और जहां जहां कॉन्सोनेंट मिल रहा है उसके पीछे वाला लेटर लिखना है, समझ गए। जैसे आपको कोई वॉवेल मिल रहा है जैसे आई, तो आपको उसकी जगह क्या लिखना है, आई की जगह उसके जस्ट नेक्स्ट लेटर जो एबीसीडी में आता है, आई के बाद क्या आता है जे। और जो आपको कॉन्सोनेंट मिल रहा है, कॉन्सोनेंट समझ गए ना, वॉवेल्स के अलावा, जैसे बी है तो उसको काट के बी की जगह आपको क्या लिखना है, प्रीसीडिंग लेटर। प्रीसीडिंग का मतलब जो उससे पहले आता है एबीसीडी में। तो आप दिमाग में रख लो, कॉन्सोनेंट में मुझे पीछे जाना है और वॉवेल्स में आगे जाना है, जो क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो जी क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में मुझे कहाँ जाना है, पीछे। तो एबीसीडी में जी के पीछे क्या आता है, एफ। एल में भी पीछे जाना है, क्या आता है, के। ए में क्या करना है, आगे जाना है, क्योंकि वॉवेल में आगे जाना है। तो ऐसे ही करते हैं रीजनिंग तेज तेज। डी में क्या है, पीछे जाना है। सी, आई में क्या करना है, आगे जाना है। ओ में क्या करना है, ए आई यू वॉवेल है, आगे जाना है। पी, एल में क्या करना है, पीछे आना है। यू में आगे जाना है, यू बी। एस में क्या करना है, कॉन्सोनेंट में पीछे आना है। वेरी गुड, क्यू आर एस। तो समझ गया ना, ये जो शब्द दिया था इसमें कंडीशन दे दी कि जहां जहां वॉवेल है वहां आपको आगे वाला शब्द लिखना है और जहां कॉन्सोनेंट है वहां पीछे आना है। ये मैंने कॉम्बिनेशन लिख दिया। अब क्वेश्चन पूछा है, अब बताओ इस कॉम्बिनेशन में कितने वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल्स आपको दिख रहा है कहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। ए ई आई ओ यू सर्च करो, कहीं नहीं है। ये बी है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ए ई आई ओ नहीं है, तो आपका आंसर हो गया नो वॉवेल्स। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, था सिंपल। वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। हर एक क्वेश्चन में छांट के कराता हूं आपको, जो आपके एग्जाम्स के मतलब का है, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिर ये वीडियो एंड करते हैं। बस इस तरीके का एक रह गया था, वो करा रहा हूं। देखो एक शब्द है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऐसे एक शब्द आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में रीजनिंग में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिख दिया मैंने, इतना बड़ा। अब कह रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिख दिया ना मैंने, हाँ वेरी गुड, लिख दिया। अब कह रहा है फर्स्ट हाफ लेटर्स को रिवर्स कर दो। कंडीशन सुनो, फर्स्ट हाफ लेटर्स को रिवर्स किया और कंडीशन सुनो, इस पूरे शब्दों में आधे जो शब्द हैं शुरू के उनको रिवर्स करना है। रिवर्स समझते हो ना, उल्टा। और पी को सबसे आगे लगाना है और एस को सबसे बाद में लगाना है अपनी तरफ से। पी को प्रीफिक्स करना है, प्रीफिक्स समझते हो, सबसे पहले पोजीशन दे देनी है, और एस को फिक्स, सबसे आगे फिक्स कर देना है। तो पहले तो आप इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 हैं। तो 18 का आधा क्या हुआ, 9। 4 5 6 7 8 9। इस यहां से मुझे क्या करनी है, एबीसीडी उल्टी लिखनी है। तो क्या हो जाएगी, ए सी, इन सबको मतलब ए सी ओ आर टी सी ई एल, इतना लिख दिया। और आगे का क्या है फिर, आर डी आई ओ जी आर ए पी एच। अब ये कह रहा है प्रीफिक्स में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले जोड़ देना है इसके अलावा पी, और एस लगाना है आगे सबसे आखिरी में सफिक्स में, ऐसा समझ लो। तो आपका क्वेश्चन अब ये बन गया। अब इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे, अब आप बता देना आंसर इसमें क्या है। ये मेन काम था बस। अब जैसे पूछा है विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल, बीच में क्या बन रहा है सबसे बीच में। तो गिनो, 1 2 20 हो गए, पहले 18 थे 20 हो गए। तो 20 में बीच के कौन कौन से होगा बच्चों, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9 9 9 तक यहाँ होगा, इसका ले बीच के 2 हैं मिडिल में, ई आर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी वॉवल्स विल बी टू द लेफ्ट ऑफ द मिडिल लेटर। लेफ्ट ऑफ द मिडिल लेटर, मिडिल लेटर ये थे, अब इसके लेफ्ट में मतलब बाएं में कितने वॉवल्स हैं, गिनो। ई ओ ए, 3 हो गए, ए ओ ई 3 वॉवल है ना, तो 3 आंसर हो गया। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, पहले कंडीशंस दी होती हैं, आप फ्रेम कर दो क्वेश्चनों को, और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर पूछे होते हैं वो आप बता दो, जैसे मैंने बताया। तो अच्छी लगी होगी वीडियो, जहाँ तक उम्मीद है मुझे, और सब समझ में भी आया होगा। आया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और कोई दिक्कत हो कमेंट में डालना। बाकी मैं जितना कर सकता था मैंने आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज करा दी, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी। अगर आई भी तो कमेंट सेक्शन में डालो। बाकी वीडियो रिवाइज करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो लोग पढ़ने वाले मेहनती लोग हैं उन्हें शेयर करो। बाकी मैथ्स की वीडियो भी डालूंगा, उसमें आप देखना मैथ्स की जो मैं करा रहा हूँ, ये रीजनिंग की थी। थैंक यू।